हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो क्लास में हम मोलरता के बारे में पढ़ रहे थे और मोलरता के बारे में हमने पढ़ा कि किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने एक मोलरता ज्ञात करने का फॉर्मूला ड्राइव किया। फॉर्मूला था कैपिटल M बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बटे स्मॉल m इंटू v, विलयन का आयतन। ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 राशियां हैं, किन्हीं भी 3 राशियों के मान आपको देगा और चौथी राशि का मान आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ कैपिटल M मोलरता को दर्शा रहा है, स्मॉल w विलेय पदार्थ की मात्रा को दिखाता है, स्मॉल m विलेय पदार्थ का अनुभार बताता है और v विलयन का आयतन बताता है। ठीक है, तो चलिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको मोलरता के ऊपर एक प्रश्न सॉल्व करवाया था। हमने देखा कि किस प्रकार से मोलरता पर आए हुए प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद में एक प्रश्न मैंने आपको लिख करके छोड़ा था ताकि आप उस प्रश्न को करने की कोशिश करें। आशा करता हूं कि आपने उस क्वेश्चन को करने की कोशिश की होगी। तो जरा देखिए, मैं उस प्रश्न को यहाँ सॉल्व करता हूँ। देखते हैं कि वो प्रश्न कौन सा था। प्रश्न था हमारा कि 10% W बाई W ग्लूकोज विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यदि विलयन का घनत्व 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो। चलिए, प्रश्न हमारा था कि 10% W/W ग्लूकोज विलयन की मोलरता हमें ज्ञात करनी है यदि इस विलयन का जो घनत्व है वो 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो हमें मोलरता ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए, तो मोलरता ज्ञात करनी है तो आप मोलरता निकालने का फॉर्मूला लिखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि हमें क्या दे रखा है और हमें किस चीज की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमें इस लैंग्वेज को सॉल्व करना है। तो देखिए, 10% W/W ग्लूकोज विलयन का अर्थ बताइए क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि आगे जो लिखा हुआ होता है वो विलेय के लिए होता है और जो पीछे लिखा हुआ होता है वो विलयन के लिए होता है। तो इसका अर्थ होगा बेटा कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। ठीक है, इस लैंग्वेज को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। तो चलिए, यहां से स्पष्ट है कि ग्लूकोज विलेय पदार्थ है और जिसकी मात्रा कितनी हमें दे रखी है, 10 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमारे पास स्मॉल w आ गया 10 ग्राम। चलिए, तो हमारे पास स्मॉल w आ गया। अब हमें चाहिए v, विलयन का आयतन। क्या आपको विलयन का आयतन दे रखा है? नहीं, विलयन का आयतन न देकर के हमें विलयन का भार दे रखा है। हमें विलयन का क्या दे रखा है? भार। और विलयन का घनत्व मुझे दिया गया है। तो बेटा घनत्व और द्रव्यमान के संबंध से हम विलयन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, घनत्व मुझे दिया गया है, द्रव्यमान मैं जानता हूं, मुझे विलयन का आयतन निकालना है। तो देखिएगा, विलयन का आयतन V बराबर हो गया, घनत्व कितना है, सॉरी द्रव्यमान तो है 100 ग्राम और घनत्व दे रखा है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा यह ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml।
तो यहाँ से विलयन का आयतन आ गया 100/1.5। मैं सेंटीमीटर क्यूब की जगह ml भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न में विलय का भार आ गया 10 ग्राम, विलयन का आयतन आ गया 100/1.5 ml। अब बचा विलय पदार्थ का अनुभार। तो विलय पदार्थ का अनुभार निकालने के लिए हम जानते हैं विलय पदार्थ हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6। तो चलिए सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का यदि हम योग करते हैं तो उसका अनुभार निकलता है। तो देखिए बेटा कार्बन का परमाणु भार होता है 12, संख्या में ये 6 है तो इसका हो गया 72। इसी तरह हाइड्रोजन है, भार 1 होता है, संख्या में 12 है तो ये हो गया 12। ऑक्सीजन की बात करें तो भार 16 होता है, संख्या में ये होता है यह 6 तो ये हो गया बेटा 96। जब आप इनको ऐड करेंगे तो बेटा ये ऐड करने पर आ जाएगा 6 और 4 10, 9 और 1 10, 7 17 और 1 18, 180। दिस इज ग्राम पर मोल। तो ये आ गया अपने पास विलय पदार्थ ग्लूकोज का अनुभार, और ग्लूकोज का अनुभार आया बेटा 180 ग्राम पर मोल। अब बेटा प्रश्न में मेरे पास सभी राशियां हैं, विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा है, विलयन का आयतन है और अनुभार भी मैंने निकाल लिया है। तो इस फॉर्मूले में मैं मान रख करके विलयन की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं अपन। तो चलिए मान रख दीजिए यहाँ पे ऊपर, देखिए कैपिटल M बराबर हो गया विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा है 10 ग्राम इंटू 1000 बटे अनुभार 180 इंटू विलयन का आयतन 100 और ये ऊपर चला जाएगा इंटू 1.5। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, एक पॉइंट से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये बच गया 15/18। जब हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 पंजे 15 और 3 6 18, तो आंसर आया अपने पास 5/6 m। तो बेटा इस विलयन की 10% W/W ग्लूकोज विलयन की जो मोलरता हमें प्राप्त होती है वो होती है 5/6 m, या आप इसकी जगह मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक बार जरा गौर से देखें किस प्रकार से हमने इस प्रश्न को सोल्व किया और कैसे हम इसका आंसर लेके आए कि मोलरता बराबर 5/6 m। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है बेटा, देखिएगा यहां पर इस प्रश्न को सॉल्व करते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना मोलरता है। क्योंकि ये जो सांद्रता हमने दे रखी है, ये सांद्रता जो हमें दी है ये W/W की फॉर्म में दे रखी है, और हम जानते हैं जो मोलरता होती है ये W/V की फॉर्म में होती है। तो बेटा W/V की फॉर्म में होती है और हमें घनत्व दे रखा है। तो सबसे पहले हम द्रव्यमान और घनत्व के संबंध लगा करके विलयन का आयतन ज्ञात करेंगे। इसके बाद में अनुभार निकाल लेंगे विलय पदार्थ का, और इस लैंग्वेज को सॉल्व करके विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा भी अपन निकाल लेते हैं। फिर फॉर्मूला लगा करके उसमें मान रख लेते हैं, और जब हम सॉल्व करते हैं तो मोलरता हमारे पास आती है 5/6 m या मोल पर लीटर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपके लिए सॉल्व करेंगे। इसको मैं इसको बता देता हूं बेटा। चलिए अगला प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि 10% W/V कैल्शियम कार्बोनेट विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। चलिए ये प्रश्न आपके लिए बेटा सॉल्व करें इसको। सबसे पहले आप मोलरता का सूत्र लगाइए। प्रश्न में देखिए आपको क्या दिया गया है, मान रखिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा इसको। देखिए मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता ज्ञात करनी है तो सबसे पहले मोलरता का फॉर्मूला लगाएं कि कैपिटल M बराबर होता है ग्राम में मात्रा इंटू 1000 बटे स्मॉल m इंटू V, ये ml में। ठीक है, अब प्रश्न में देख लेते हैं हमें दिया क्या गया है। तो सबसे पहले आप इस लैंग्वेज को सॉल्व करें कि 10% W/V कैल्शियम कार्बोनेट विलयन का अर्थ बताइए क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आगे जो लिखा है वो विलय के लिए और पीछे जो लिखा हुआ है वो विलयन के लिए। तो बेटा ये आएगा कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 100 ml विलयन में उपस्थित है। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास विलय पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट है जिसकी ग्राम में मात्रा 10 ग्राम है। तो बेटा यहाँ पर स्मॉल w कितना आ गया, 10 ग्राम। विलयन का आयतन V ये मेरे पास आ गया 100 ml। मुझे चाहिए स्मॉल m कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभार। तो देखिए कैसे निकलेगा, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग करिए। बेटा कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3, तो 16 3 48। आप इन सबको काउंट करें, 8 2 10, 4 1 5, 5 4 9, 1 10, यह आ गया 100 ग्राम पर मोल।